ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 का स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैं मीन, मीडियन, मोड, एवरेज ये सब क्या होता है उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाई थी, जिसमें मैं पूरा एग्जांपल बताई थी। और मीन, एवरेज, मीन मतलब एवरेज ही होता है, मोड और आपका मीडियन कैसे फाइंड करते हैं विथ एग्जांपल बता चुकी हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ उतना ही है, उसको पहले देख लेना। और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो बनाई थी मैं, तो उसमें आप लोगों को बताई थी एक्सरसाइज 6.1, जिसमें हमारा क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करना है वो मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताई थी, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 लिखा हुआ है ना। और उसमें पूरा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरा कंप्लीट है, एक एक सॉल्यूशन है। ठीक है, आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 देखने से पहले एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बुक से ही दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल से अच्छा मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को एक तो भी सॉल्यूशन बन गया तो एग्जाम्पल तो ऑलरेडी बन जाएगा। तो मैं एक्सरसाइज 6.2 बता देती हूँ, तो अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो एग्जाम्पल भी वही है। ठीक है, तो देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई गीता इन मंथली टेस्ट। गीता जो है वो मार्क्स लाती है मंथली टेस्ट में, मैथमेटिक्स में, है ना। तो 6 मंथ का यहाँ पर मार्क्स बता दिया है गीता का मैथ्स में। हर मंथ हम लोग का टेस्ट होता है। तो जुलाई में गीता लाई थी 100 में से 40 मार्क्स, अगस्त में 100 में से 45 मार्क्स, सितंबर में 65 मार्क्स, अक्टूबर में 35 एंड नवंबर में 55, दिसंबर में 60 आउट ऑफ 100 लाई है। कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसे बनाते हैं, सर्कल बनाना है और उसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू लाएंगे उसको पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई गीता। गीता टोटल मार्क्स कितना लाई, इन सबको ऐड कर दिए हम लोग। 40 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 55 प्लस 60 इज 300। तो टोटल मार्क्स वो जुलाई से दिसंबर तक कितना लाई, टोटल मार्क्स 300। उसी को लिख दिए हैं टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई गीता 300। होल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 300 मार्क्स। जो हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे, जो सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर 300 मार्क्स होना चाहिए। हम लोग को ये पता है कि जो सर्कल होता है वो कितना होता है, हमेशा सर्कल 360 डिग्री का ही होता है। 360 डिग्री का राउंड होता है सर्कल, है ना। लेकिन जो गीता नंबर लाई है वो 300 नंबर लाई है 6 मंथ में, जुलाई से दिसंबर के बीच वो 300 मार्क्स लाई है। अब हम लोग उसी का पाई चार्ट बनाएंगे। तो उससे पहले हम लोग को 1 मार्क्स ऑब्टेन्ड एन एंगल 1 मार्क्स निकाल लेते हैं उसका। तो क्या करेंगे 1 मार्क्स निकालने के लिए, 360 हम लोग को पता है कि सर्कल जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है, और वो 300 मार्क्स लाई है, यानी कि जो हमारा सर्कल के अंदर पाई चार्ट बनेगा वो 300 का बनेगा। इसलिए हम लोग 1 मार्क्स निकालने के लिए डिवाइड किया, तो हमारा कितना आया 12/10। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, ऐसे करके हम लोग डिवाइड किए तो हमारा कितना आया 12/10 आया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सॉरी 2 हाँ 12 3 जा 3 से किया है डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा, है ना। तो 3 10 जा 30 हुआ, तो हमारा 12/10 आया 1 मार्क्स का। अब हम लोग निकाल लेंगे उसका जुलाई, अगस्त, सितंबर करके। बस क्या करेंगे, जुलाई में जो भी मार्क्स है उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे 12/10 का। तो जुलाई में उसका 40 मार्क्स आया था 100 में से, तो 12/10 1 मार्क्स निकाल लिए हैं, जिसको हम लोग को सिर्फ अब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो 48 आया। वैसे ही अगस्त में वो जो हमारा जो सर्कल में एंगल पाई चार्ट बनेगा, सबटेंड एंगल एट द सेंटर, सेंटर से जो भी चार्ट बनेगा, तो जुलाई में 48 का बनाई है, वो 48 मार्क्स लाई है, और अगस्त में 54 मार्क्स लाई है ना। बस क्या किया है 12/10 से जो भी मार्क्स है उसको डिवाइड करते गए हैं। और सितंबर में 65 था तो 12/10 निकाले थे, उससे मल्टीप्लाई किया तो 78 लाई, अक्टूबर में 42 लाई, है ना, नवंबर में 66 एंड दिसंबर में 72। मतलब हम लोग को ऐसा पाई चार्ट बनाना है, ऐसा सर्कल बनाना है जिसके अंदर हम लोग ये वैल्यू को रखेंगे। मतलब जुलाई में 48, अगस्त में 54 और सितंबर में 78, अक्टूबर में 42, नवंबर में 66 एंड दिसंबर में 72, है ना। अब हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट ऑल्सो पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल हमेशा कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, सबको पता है इतना। ठीक है, अब देखो हम लोग एक सर्कल बना लिए। अब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, इसमें एक एंगल ड्रॉ करना है। तभी तो, इसीलिए तो हम लोग यहाँ निकाले हैं मार्क्स सबटेंड एंगल एट सेंटर। सेंटर से जो वो जुलाई में 40 मार्क्स लाई, तो 48 डिग्री का हम लोग को पाई चार्ट बनाना है जुलाई के लिए। तो हम लोग का सेंटर कहाँ से आया, हम लोग जो सेंटर बनाए वो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग बनाए। यहाँ लिख देते हैं हम लोग
सेंटर के लिए हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं ना, रेडियस होता है ये हाफ, और अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं तो डायामीटर। हम लोग को क्या बनाना है, जुलाई में 48, तो ये वाला पॉइंट जो रहता है उसको इस पॉइंट में रखते हैं बीचों बीच में, ये वाला पॉइंट को बीचों बीच में रख दिए, है ना। और ये जो हमारा आता है एकदम स्ट्रेट होता है, इतना सब जानते हैं एंगल बनाने। हमारा जुलाई में 48 मार्क्स आया है, तो हम लोग यहाँ 48, तो 40 के बाद अब 48 जाना है तो इधर बढ़ेंगे। अगर 42 आना, मान लो 30 तरफ हमारा, मान लो 39 मार्क्स रहता तो इधर आते, तो 40 के बाद 50 होता है, और हमारा 48 तो 50 की तरफ जाएगा ना। तो यहाँ पास 5 यहाँ होता है, ये लॉन्ग वाला लाइन है 5, फिर ये 6, 7, 8 यहाँ आएगा हमारा 48। तो अब यहाँ पास हम लोग ड्रॉ कर दिए 48 का एंगल, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 48 कितना लाई थी वो, 48 कब लाई है, जुलाई में, तो लिख दिए जुलाई, ठीक है। अब 48 हो गया हमारा जुलाई में। अब जुलाई के बाद अगस्त में 54 था, तो अब अगस्त में अब वैसे ही लाइन से बनाते जाएंगे। अब इधर मोड़े, अब ये उसका एंगल बनेगा, तो ऐसे रख देंगे यहाँ, ठीक है। तो कितना लाई है वो, सितंबर में 54, तो 50 तो यहाँ है ही, यहाँ पास ये लंबा वाला लाइन 5 रहता है, तो उससे थोड़ा सा पीछे 54 हो जाएगा, तो ये हो गया 54, यहाँ ड्रॉ कर देंगे 54 कब लाई है वो, अगस्त में, ठीक है। 54 भी हो गया। अब अगस्त के बाद सितंबर आ गया, सितंबर में वो कितना मार्क्स लाई है, सितंबर में 78, तो अब 78 बना देंगे यहाँ पास, बस अब उसको कुछ नहीं सर्कल करते जाना है, खुद ब खुद बनते जाएगा, ठीक है। तो 78 लाई है कब, सितंबर में, तो यहाँ 78 बना देंगे। यहाँ 5, ये 70 प्लस 5 75, 76, 77, 78 यहाँ आ रहा है 78, है ना। अब इसको हम लोग बस क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, तो ये बन गया हमारा 78 कब लाई थी वो, सितंबर में, यहाँ लिख दिया सितंबर, ठीक है। अब सितंबर के बाद अक्टूबर में 42 मार्क्स लाई थी अक्टूबर में, तो अब यहीं से अक्टूबर का बन जाएगा, इसी लाइन से अक्टूबर बना देंगे। तो यहाँ रखे ऐसे हम लोग, बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को प्रोटेक्टर को घुमाते जाना है, ठीक है। तो अक्टूबर में वो कितना मार्क्स लाई है, सितंबर के बाद, हाँ अक्टूबर में 42 मार्क्स लाई है, तो 42 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ तो 40 है, 41, 42 यहाँ आ रहा है 42। अब उसको बस हम लोग क्या कर दिए, मैच कर दिए, ये आ गया हमारा 42 कब लाई है वो, अक्टूबर मंथ में, लिख दिए। अब अक्टूबर के बाद क्या आया है हमारा, नवंबर में 66 लाई है, तो अब यहीं से 66 भी बना देंगे, है ना। अब देखो ये बन गया हमारा 66, ये 60 है, ये लॉन्ग वाला लाइन जो हमारा रहता है वो 5 कंसीडर होता है, तो 65, फिर 65 के बाद जस्ट एक नंबर 66, 67, 68, ये हो गया हमारा 68। अच्छा थोड़ा हिल गया मेरे से, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आ गया 66 था, है ना। 66 कब लाई है वो, नवंबर में, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट में बचा दिसंबर, वहां लिख देंगे दिसंबर में वो 72 लाई है, क्योंकि अब तो ड्रॉ नहीं करना है, लास्ट था। तो ये ऐसे बनेगा हम लोग का पाई चार्ट जो शो करेगा। बस हम लोग को देखो, अभी हम लोग को इतना लंबा फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप लोग जैसे देखोगे इस डायग्राम को तो आप लोगों को समझ में, यहाँ लिख देंगे गीता, यहाँ लिखा हुआ है गीता ऑब्टेन्ड मार्क्स, है ना, कितना मार्क्स लाई है वो हर मंथ, आउट ऑफ 100। तो आप लोगों को पता है कि 100 में तुरंत देखोगे आप लोगों को, तो पाई चार्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग को देखने में इजी हो, तुरंत जान जाओगे। अच्छा 100 में से जुलाई में 48 लाई है, अगस्त में 54 लाई है, सितंबर में 78 लाई है, अक्टूबर में 42 लाई है, नवंबर में 66 लाई है, दिसंबर में 72, तुरंत देख लिए, है ना। और ऐसे में हम लोग कितना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ता है, फिर देखते हैं अच्छा यहाँ 42 है, 54 है, और हम लोग को पाई चार्ट में तुरंत दिख जाता है हम लोग को, समझ गए। तो हम लोग को ऐसे बनाना है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कि पाई चार्ट ड्रॉ भी करना है, कंस्ट्रक्ट पाई चार्ट विद द हेल्प ऑफ अबव डाटा, इस डाटा से हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा सर्कल होता है 360 का होता है, और गीता टोटल मार्क्स उसका 300 हो रहा है, तो पहले हम लोग 1 मार्क्स निकाले तो 12/10 आया। अब बस उसका कुछ नहीं किया, 12/10 को जितना भी मार्क्स था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उससे मल्टीप्लाई किए, फिर जो भी हमारा डाटा आया उसको पाई चार्ट में हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या किए, कंस्ट्रक्ट करते गए। पहले रेडियस बना लिए, अब वहां रखने के बाद जो भी डाटा आया उसको ऐसे 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 कर करके हम लोग क्या किए, एक सर्कल में पाई चार्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सेम वही क्वेश्चन है ये भी। द मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली, मंथली इनकम बता दिया है 12,000 है,
और एक्सपेंडिचर, अब खर्च बताया है कि हाउस रेंट में इतना पैसा लग गया, फूड में इतना पैसा, एजुकेशन में इतना, एंटरटेनमेंट में इतना, हेल्थ में इतना। तो हम लोग को पाई चार्ट बनाने बोला है और उन लोग कितना खर्च किए उसका पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे गीता का नंबर का हम लोग पाई चार्ट बनाए, सेम वैसे ही एक्सपेंडिचर का हम लोग को क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो हाउस रेंट जो जो दिया था उसको लिख लिए आइटम, क्या आइटम था उसका, हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ टोटल। और एक्सपेंडिचर हमारे बुक में बताया है 500, 6000, 1200, 1800, 1500, 12000। और अब हम लोग को क्या बनाना है, एंगल ड्रॉ करना है, पाई चार्ट बनाना है। हम लोग को पता है एंगल हमेशा सर्कल का 360 ही होगा। और हम लोग को ये भी पता है कि जो टोटल सम है, टोटल सम कितना है इसका, जैसे हम लोग गीता के मार्क्स को सम किए थे तो 300 आया था यहाँ पास, गीता का मार्क्स हम लोग सम किए थे तो 300 आया था। वैसे ही यहाँ इसको सम करेंगे एक्सपेंडिचर को तो 12000 इसका टोटल खर्च है। और हम लोग को बुक वही बता दिया है यहाँ पास, यहाँ कि मंथली इनकम ऑफ फैमिली 12000 और उतना ही खर्च है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1500 अपॉन 12000 जो भी खर्च रहता है उसको 12000, जैसे गीता का मार्क्स 300 से हम लोग डिवाइड किए थे, वैसे ही यहाँ 12000 से डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई। तो 45, 1800 जानते हो डिवाइड करने, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 का 0। वैसे ही आप लोग सबको डिवाइड कर लोगे। अब सिर्फ हम लोग को क्या बनाना है, पाई चार्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने बोला है इसमें भी पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ कर देते हैं, सर्कल। ठीक है, और हम लोग ये जो सेंटर है उसको रेडियस, मतलब हम लोग इसको टच कर देते हैं, बस रेडियस बन जाए, ताकि तभी हम लोग क्या बना सकते हैं, एंगल। अब देखो हाउस रेंट 45 है सबसे पहला, तो 45 का यहाँ पास हम लोग क्या बना देंगे, एंगल बना देंगे। ठीक है, सबटेंड कर देंगे यहाँ पास एंगल 45, तो ये 40 है तो यहाँ 5 होता है ना, ये लॉन्ग जो लाइन रहता है यहाँ, तो हमारा बन गया 45। यहाँ लिख देंगे 45 क्या में खर्च हुआ उसका, हाउस रेंट में वो 45% अपना इनकम दे देता है। अब फूड में कितना खर्च हुआ, 180, तो फूड में 180 यहाँ रख देंगे, उसके खाने में 180 खर्च हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो 180 तो स्ट्रेट होता है, यही है 180, तो यहाँ पास आ जाएगा आप लोगों का 180। ठीक है, तो ये बस इसको अब हम लोग स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे। 180 तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ना, 180 बन गया। तो ये टोटल उसका आधा तो पूरा खर्च हो गया उसका सिर्फ खाने में, फूड में ही उसका आधे खर्च हो गया। अब क्या बचा, एजुकेशन में 36%। अब इतना में ही एजुकेशन भी करा है, एंटरटेनमेंट भी किया है और हेल्थ भी। तो अब एजुकेशन बना देंगे हम लोग का यहाँ 36, तो यहाँ से एजुकेशन बन जाएगा 36 लाए हैं, यहाँ रख दिए है ना। और 36 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ 30, यहाँ 5, 35 और यहाँ 6, 36 आ गया यहाँ पास। एजुकेशन में वो पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दिए, 36 एजुकेशन। ठीक है, अब एजुकेशन के बाद उसका क्या आया था, एजुकेशन के बाद एंटरटेनमेंट में 54, तो यहाँ एंटरटेनमेंट का भी बना देंगे 54। देखो यहाँ से ज्वाइन, बस ये पॉइंट को यहाँ पास पॉइंट में रखते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। और ये स्ट्रेट पॉइंट को, ये देखो ये वाला जो लाइन है उसको, ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रेट पॉइंट, उसी को यहाँ रखते हैं, है ना। देखो ऐसे, ठीक है। हम लोग का एंटरटेनमेंट में कितना लाया था, 54, यहाँ पास 55 से जस्ट एक नंबर पहले 54 हो जाएगा, है ना, 54। अब 54 के बाद लास्ट में क्या था हमारा, हेल्थ में क्या था 45, तो ये लास्ट में हम लोग को ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा, लिख देंगे 45। 54 क्या में था, एंटरटेनमेंट में, और हेल्थ में 45। तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। तो तुरंत देख के आप लोग बता सकते हो, हाउस रेंट में 45% दिया, फूड में 180%, एजुकेशन में 36%, एंटरटेनमेंट में 54% एंड हेल्थ में 45%। तो देखते ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम आप लोगों का ये जो एग्जाम्पल है ये भी बना सकते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को बुक से देख के बनाना है। अगर एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी।